पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का मिशन। नायब वजीर आजम इसहाक डार की वाशिंगटन आमद। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से आज मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने पर बातचीत होगी। पाक भारत उमूर और ईरान के मामले पर गुफ्तगू भी एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तानी कम्युनिटी और अमरीकी थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसराइल ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। आलमी इदारों को गैर इंसानी सूरत-ए-हाल के खिलाफ उठना होगा। नायब वजीर आजम की न्यूयॉर्क में अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू। इसराइली पार्लियामेंट का मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी का गैर कानूनी दावा काबिल मजम्मत है। इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा सियोनी रियासत की इश्तियाल अंगेज़ी क़याम अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की मुनज़्ज़म साजिश है। ऐसे इक़दामात फ़लस्तीन की तस्लीम शुदा हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। फ़लस्तीनियों के नाक़ाबिल तंसीख हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का आयादा। फ्रांस का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का फैसला। बाकायदा ऐलान सितंबर में होने वाले जनरल असम्बली इजलास में होगा। सदर मैक्रोन का एक्स पर पैगाम। गाजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। हमास की जानिब से बयान का खैर मकदम। कहा ऐलान मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इंसाफ के हुसूल की जानिब मुस्बत कदम। दूसरे ममालिक भी फ्रांस की पैरवी करें। मैक्रोन के ऐलान पर इसराइल तिल मिला उठा। नेतन्याहू ने मंसूबा शिदत पसंदों को इनाम के मुतरादिफ करार दे दिया। सऊदी अरब की जानिब से भी फ्रांस के ऐलान का खैर मकदम। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल और हमास के मुज़ाकरात पे नतीजा खत्म। अमरीकी एलची विटकॉफ ने हमास को जिम्मेदार ठहरा दिया। दोहा से मुज़ाकराती टीम वापस बुलाने का फैसला। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुतबादिल ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इंदिया। हमास का अमरीकी एलची के बयान पर हैरत का इजहार। गजा पर सेहूनी सफाकियत जारी। 24 घंटों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। 19 अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान गोलियां मारी गए। इलाके में भूख के बायस दिल दहला देने वाले मनाजिर। मजीद 2 शहरी जिंदगी हार गए। तादाद 115 हो गई। मगरबी किनारे में फलस्तीनी जंगजुओं ने गाड़ी इसराइली फौजियों पर चढ़ाई। 9 जख्मी। तूफानी बारिशें और सैलाब। गिलगित बल्तिस्तान में सूरत-हाल बदस्तूर खराब। दियामेर से चिलास और घांचे तक हर तरफ तबाही। लापता सयाहों की तलाश जारी। अहले खाना ने प्यारों को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। अब तक गिलगित में 300 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। दुश्वार रास्ते, मलबा और बारिश सर्च ऑपरेशन में बड़ी रुकावट। शहर कराक्रम और गिलगित स्कर्दू शहरा की बहाली का काम जारी। बाबूसर टॉप हादसे में जान बहक 5 साल के अब्दुल हादी की नमाज जनाजा आज लोधरा में अदा की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में मॉनसून बारिशों का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। कई शहरों में वक्फे से बारिश। मुल्तान में जलथा लेक सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। लिया के मकाम पर 4.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरेगा। तौसा पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल। तरबेला के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। DGISPR के मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान एक पुरअमन और तरक्की पसंद मुल्क है जहां बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कौमी ताकत की बुनियाद है। कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से दुश्मन को मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी होगी। सेनेट इजलास। मोबाइल कंपनीज और उनकी सर्विस से मुताल्लिक मामला कायमा कमेटी के सुपर्द। तारिक फजल चौधरी ने कहा मोबाइल कंपनी से मुताल्लिक शिकायत का अजाला किया जाता है। कोशिश होती है कंपनी लाइसेंस शराइत पूरी करे। अनुशा रहमान ने अरकान पार्लियामेंट से ज्यादा मराहत लेने वालों का मामला उठा दिया। बोली 60 ओहदों की मराहत अरकान पार्लियामेंट से ऊपर है। वज़ीर आज़म हाउस में क़बायली अमायदीन का जरगा। शहबाज शरीफ का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में खैबर पख्तूनख्वा के ज़म शुदा अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। मसाइल से मुतालिक कायम कमेटी में क़बायली अमायदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत। कहा ज़म अजला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को अपना किरदार अदा करना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा में गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। विफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। सूबे के फैसले इसहाक डार और मोहसिन नकवी नहीं कर सकते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की विफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कहा विफाक सरहदों पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा, मेरा सूबा मुझे चलाने दें, अब अपना काम करें। सूबे में किसी ऑपरेशन और दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त जवाब। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का भी रद्द अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन सियासी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड और दहशत गर्दों से खौफजदा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दौरों पर तनकीद के बजाय अपना काम करें। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने बानी को 30 जुलाई को तलब कर लिया, समन जारी। अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां। मस्तूम में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों से लड़ते हुए मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शोहदा को खराज अकीदत। दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। रावलपिंडी में CTD और हसास इदारे की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितनल खवारिज का दहशतगर्द मूसा गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद मिला। खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और असलहा बरामद। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए जा चुका। फितनल खवारिज के अहम कमांडर के साथ राबिते में भी था। पायदार मौशी पॉलिसियों के मुस्बत असरात। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने 3 साल बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। मौशी आउटलुक भी मुस्तहकम करार। बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव कम होगा, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान को आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई भी मिलेगी। कराची में खूनी डंपर ने एक और जान ले ली। मलेर सलमान टावर के करीब तेज रफ्तार डंपर ने होटल पर बैठे नौजवानों को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शाहीन व्हाइट वॉश की खिफत से बचने में कामयाब। तीसरे T20 में बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। सीरीज 2-1 से मेजबान टीम के नाम। कौमी टीम पहले खेलकर 7 विकेटों पर 178 रन बना सकी। साहबजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 104 रन पर आउट। फहीम अशरफ के 2, सलमान मिर्जा के 3 शिकार। रिंग के किंग मशहूर रेसलर अमरीकी हॉक होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। होगन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और WWE के को फाउंडर विंस मैकमैन समेत दीगर शख्सियात का खिराज तहसीन। बरतानिया की ईमा रजुकानो वाशिंगटन DC ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अमेरिका की नाओमी ओसाका को शिकस्त दी। 45 साला वीनस विलियम्स का सफर भी खत्म। पोलैंड की मैग्डलेना ने ज़ेर किया।